नीचास्त खेट संयुक्ते यष्टमे व्यगे पिवार रोगो मानहानिश्च धान धान्य पशुक्षय दार पुत्रादि पीड़ा च मनश्चांचल्यमेव च। तो मित्रों, महर्षि पराशर बृहद पराशर होरा शास्त्रम के 61वें अध्याय के श्लोक नंबर 3 के दूसरे लाइन और चौथे श्लोक में कहते हैं कि यदि आपकी कुंडली के अनुसार आपके ऊपर केतु देवता की महादशा में केतु देवता की ही अंतर्दशा चल रही हो और ऐसे केतु देवता यदि नीचगत हो या फिर अस्तंगत ग्रह के साथ में बैठे हुए हो या फिर 8वें 12वें घर में बैठे हुए हो, तो ऐसे केतु देवता जो है अपनी भुक्ति काल में निश्चित रूप से हार्ट अटैक की बीमारी देते हैं। और हार्ट अटैक का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे हैं। हार्ट अटैक अगर जिसको हो जाए तो उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। पहला अटैक और दूसरा अटैक आवे तब तक तो ठीक है, लेकिन तीसरे अटैक में तो इंसान चला ही जाता है इस संसार से। तो ऐसी स्थितियां निर्मित कर देते हैं। और कहते हैं कि मान हानिश्च, मान सम्मान भी मिट्टी में मिल जाता है। आपके पुरखों का बनाया हुआ मान सम्मान या फिर आपके द्वारा अर्जित किया हुआ मान सम्मान भी मिट्टी में मिल जाता है ऐसे समय में। और कहते हैं कि धन धान्य पशुक्षय, धन धान्य जो भी इकट्ठा किए हैं आपने या फिर आपके पुरखों की प्रॉपर्टी हो, तो वो सब कुछ जो है ना मिट्टी में मिल जाती है, सबका क्षय हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है। और आगे कहते हैं कि दार पुत्रादि पीड़ा च मनश्चांचल्यमेव च, कहते हैं कि पत्नी को और पुत्रों को भी बहुत ज्यादा कष्ट होने लगता है और मन जो है आपका बहुत अधिक चंचल हो जाता है। चंचल मन के वजह से आपको हानि ही होने लगती है। और 5वें श्लोक में कहते हैं कि द्वितीय द्युननाथेन संबंधे तत्र संस्थिते अनारोग्यम महत् कष्टम आत्मबंधो वियोग कृत दुर्गा देवी जपम कुर्यात् महामृत्युंजय जपम चरे। तो मित्रों, अगर कहते हैं कि यहाँ पे यदि आपकी कुंडली के अनुसार अगर केतु देवता की स्थिति का आकलन कीजिए, देखिए अच्छे से, अगर दूसरे या 7वें घर के साथ में एक केतु देवता का संबंध हो किसी भी प्रकार से या दूसरे 7वें घर में बैठे हुए हो, तो ऐसे समय में अनारोग्यम महत् कष्टम आत्मबंधु वियोग कृत, तो ये आपको अस्वस्थ कर देते हैं, बहुत ज्यादा रोगी बना देते हैं और बहुत ज्यादा कष्ट आपको मिलने लगता है। अपने ही लोगों से आपका वियोग हो जाता है। आत्मबंधु वियोग कृत, कहते हैं कि यदि ऐसे समय में केतु देवता की स्थितियां आपके ऊपर बिल्कुल ही अशुभ हो, 8वें 12वें या दूसरे 7वें घर में बैठे हुए हो या दूसरे 7वें भावेशों के साथ में इनका संबंध हो, तो इस तरह का फल केतु देवता प्रदान करने लगते हैं, जिससे आपको बहुत ज्यादा कष्ट का योग बनता है, शरीर अस्वस्थ हो जाता है, आप रोगी हो जाते हैं, अपने ही लोगों से आपका वियोग होने लगता है। और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए? महर्षि पराशर कहते हैं दुर्गा देवी जपम कुर्यात् मृत्युंजय जपम चरेत, कहते हैं कि ऐसे समय में आप दुर्गा देवी के लिए जप कीजिए, जैसे ओम ऐम ह्रीम क्लीम चामुंडाई विच्चे, ये 9वां जो मंत्र है, इस मंत्र का अधिकाधिक जप कीजिए, बहुत ज्यादा जप कीजिए, स्वयं से कीजिए। और इससे भी ज्यादा अगर हो तो आप दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करवा सकते हैं, नवचंडी का अनुष्ठान, कभी भी ग्रह दोष की शांति के लिए केवल नवरात्रि में ही नहीं बल्कि कभी भी जब आपकी इच्छा हो तब आप अपने घर में नवचंडी का अनुष्ठान करवा करके विधि पूर्वक उसका हवन आदि करवाइए। और उससे भी ज्यादा आपकी स्थिति अगर अच्छी हो तो निश्चित रूप से आप महामृत्युंजय मंत्र का जप करवाइए, 1.25 लाख महामृत्युंजय का जप करवा के ब्राह्मणों के द्वारा और उसका जो है आप हवन करवाइए। और इससे जो है आपको निश्चित रूप से बहुत ज्यादा शांति की प्राप्ति होगी, आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा, आपको कोई भी कष्ट नहीं होगा, आपके बंधु भी आपसे विलग नहीं होंगे और आपको तरह तरह के सुखों की प्राप्ति भी निश्चित रूप से होगी, ऐसा महर्षि पराशर का कहना है। ठीक है, तो देखिए ग्रहों की स्थिति के अनुसार उसका ट्रीटमेंट तो करना ही पड़ता है। इस संसार में जो कुछ भी है उसका उपाय तो हर जगह बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। तो आप अगर शास्त्रों में श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, क्योंकि ये वेद जो है ना उसका अंग है ज्योतिष शास्त्र। शास्त्र का मतलब होता है जो उपांग होता है, यानी कि वेद का जो अंग होता है वो ही शास्त्र कहा जाता है। और जैसे आप देखेंगे ज्योतिषाम वेदा नाम चक्षु, ज्योतिष जो है वो वेदों का नेत्र है, तो इसलिए
आप इसका सहारा लेकर के आप वेदों के माध्यम से ही यदि कोई भी कार्य करेंगे तो उससे आपको लाभ होगा। आप अगर चाहेंगे कि कोई टोटका कर ले, कोई छोटा मोटा कर ले, तो भाई ये बात तो ठीक है, आप छोटे मोटे टोटके कीजिए, आपसे सफलता है तो, लेकिन ये जान लीजिए कि जब तक वो ग्रह अगर जिस तरह का हो उस तरह का ट्रीटमेंट उसको नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से वो आपको फल नहीं देगा। तो इसलिए मेरा सिर्फ यही कहना है कि आप ग्रहों को केवल टोटके के तरीके से मत देखिए, ये वैदिक देवता है, इसलिए वैदिक देवता के अनुसार इनका ट्रीटमेंट कीजिए और निश्चित रूप से आपको शांति की प्राप्ति होगी, इसमें कोई संशय नहीं है। ठीक है, तो इसी प्रकार आप अपनी कुंडली भी देख लीजिए, अपने बारे में स्वयं समझ लीजिए, और यदि इसके बाद भी आपको आपकी कुंडली समझ में ना आवे तो आप अपनी कुंडली किसी कुशल श्रेष्ठ अनुभवी विद्वान ज्योतिषी को दिखाइए, और कोई श्रेष्ठ विद्वान यदि आपको आपके आजू बाजू में न मिले तो आप अपनी कुंडली हमें दिखा सकते हैं। आप देश विदेश कहीं भी रहते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए कि हमको अपॉइंटमेंट लेना है, और अपॉइंटमेंट कंफर्म होने के बाद हम आपकी कुंडली देखकर एक एक बात विस्तार पूर्वक समझाकर बतला देंगे। ठीक है।